एक सभ्यता हमें प्राप्त होती है आहड़। आहड़ सभ्यता प्राप्त होती है कहां पे? तो आप कहोगे साहब उदयपुर में। मैंने बताया नदियों के किनारे होती थी, तो आयड़ नदी है, या ज्योग्राफी वाले सर और बताएंगे कि उसी नदी का नाम बेड़च है। तो आयड़ का दो या बेड़च का दो, वो जो आयड़ या बेड़च नदी है उसके किनारे आपको ये सभ्यता दिखाई देती है। प्राचीन काल में जो प्राचीन अभिलेख मिले हैं हमें, या जो जैनों के ग्रंथ मिले हैं, उसके अंदर इसका नाम मिलता है हमें अघाटपुर। किसका नाम? अघाटपुर हुआ करता था प्राचीन अभिलेखों में और जैन ग्रंथों में। शक्ति कुमार का एक तो आठपुर अभिलेख मैंने भी आपको बताया था, अघाटपुर भी कहते थे, आठपुर भी कहते थे। जिसमें मैंने बताया था कि अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और हरिया देवी ने हर्षपुर नामक एक गांव बसाया था, तो उसी हम आठपुर या अघाटपुर की बात कर रहे थे। स्थानीय भाषा में लोग इसको धूलकोट कहते हैं। ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन थी। तांबा खूब सारा मिला है हमें यहां से, इसलिए इसका नाम ताम्रवती नगरी है, कॉपर सिटी थी। और वास्तव में तो हमें तांबा गलाने की भट्टियां मिली है यहां से। कॉपर मेल्ट करने की खूब सारी भट्टियां प्राप्त होती है। दो तीन बातें मैंने बताई कि उदयपुर में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में इसे अघाटपुर या आठपुर कहा जाता था। स्थानीय भाषा में लोग इसे धूलकोट कहते हैं। तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज करने वाले थे आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। उन्होंने बताया था कि साहब इस टीले के नीचे कुछ ना कुछ देखो आपको मिलेगा। बाद में जो एक्सकेवेशन करने वाले थे, जिन्होंने इसका उत्खनन किया था, वो लोग सबसे पहले उत्खनन करने के लिए आए थे यहाँ पे अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले उत्खनन किया था। फिर यहाँ पे उत्खनन इन्होंने, आरसी अग्रवाल सर ने खुद ने किया था। वीएन मिश्र जो हम कल पढ़ रहे थे, पुणे यूनिवर्सिटी वाले, वो भी यहाँ पर उत्खनन करके गए थे। और लास्ट में एक गुजराती बंधु आए थे, हसमुख धीरज सांकलिया या एचडी सांकलिया, उन्होंने ये भी यहाँ पर उत्खनन किया था। दोनों तीनों बातें याद रखेगी। इसको डिस्कवर्ड बाय रतन चंद्र अग्रवाल एंड एक्सकैवेटेड बाय अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और हंसमुख धीरज सांकलिया जो थे, उन्होंने इसका उत्खनन किया था। वापस देख लेना, नॉर्मल जानकारी। आहड़ उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है, जिसे प्राचीन अभिलेखों और जैन ग्रंथों में अघाटपुर या आठपुर कहा गया है। स्थानीय भाषा में लोग इसे धूलकोट कहते हैं और तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता था। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी और इसका उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और आपके हंसमुख धीरज सांकलिया द्वारा किया गया था। क्या मिलता है अपने को, क्या नहीं मिलता, हम उसके बारे में जाने, इससे तो आगे नहीं जा रहा। क्या मिला हमें आहड़ से, क्या प्राप्त होता है? सबसे बड़ी चीजें तो यहां से जो मिले हमें को, मृद भांड मिलते हैं, अर्दनवेयर्स, मृद भांड। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, मटके टाइप के आप कह लो, वो प्राप्त होते हैं हमें यहां से। मृद भांडों की संस्कृति है वास्तव में लाल या काले रंग के, लाल और काले रंग के मृद भांड प्राप्त होते। इनको यहां पर लोग बोलते थे गोरे, या इनको बोलते थे कोट। आपको कोई कहेगा कि हमें आहड़ से लाल व काले अर्दनवेयर्स प्राप्त होते हैं, रेड एंड ब्लैक अर्दनवेयर्स या मृद भांड प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था लोकल लैंग्वेज में, वहां के जो लोग थे उनको क्या कहा करते थे? इनको गोरे कहा करते थे और इनको कोट कहा करते थे। एक जगह से हमें 6 चुल्ले मिले हैं। एक घर है जहां से हमें 6 चुल्ले प्राप्त होते हैं। तो उनका इतने चुल्ले कैसे? तो किसी ने कहा ज्वाइंट फैमिली रही होगी, संयुक्त परिवार रहा होगा। किसी ने कहा यह भी तो हो सकता है कोई लंगर चलता हो, यहां सामूहिक भोजन की व्यवस्था होती होगी, एक दिन तो सब यहां पर साथ में बैठ के खाएंगे, कलेक्टिव फीस्ट टाइप का कुछ होता हो।
हालांकि हम जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ से 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं, जो जॉइंट फैमिली या कलेक्टिव सिस्ट की तरफ इशारा करता है, या सामूहिक भोजन व्यवस्था और संयुक्त परिवार की तरफ इशारा करता है। पर मेरे कभी चीज गले नहीं उतरती कि मैं अक्सर गाँव के अंदर देखता हूँ कि संयुक्त परिवार में चूल्हा तो एक ही होता है, लोग ज्यादा होते हैं, और परिवार के टूटने को गाँव में तो बोलते हैं कि थारो चूल्हो न्यारो कर लो। चूल्हा अलग हो गया तब तो संयुक्त परिवार बचा ही नहीं, परिवार अलग हो गया। और पता नहीं इतिहासकारों ने किस आधार पर इसका निर्धारण किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि नहीं 6 चूल्हे मिले हैं तो ये संयुक्त परिवार अपने आप में। कई बार मुझे लगता है कि यार इतिहासकार एलिट क्लास के लोग थे ज्यादातर, उनको पता ही नहीं था कि जो जॉइंट फैमिली जो होती है वो कैसे रहती है। वो लोग खुद ही न्यूक्लियर फैमिली के रहे होंगे, इसलिए जैसे जो कोई तुक्के मार सकता था उन्होंने अपने हिसाब से तुक्के मार लिए होंगे। तो संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन व्यवस्था की चीजें मिलती। एक यूनानी सिक्का मिला, ग्रीक कॉइन मिला है। यूनानी सिक्का मिला जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। अपोलो उनके भगवान सूर्य को कहते हैं, अपने जो सूर्य भगवान है उसको वो लोग अपोलो कहते हैं। तो ग्रीक कॉइन मिला जिसपे अपोलो का चित्र बना हुआ। इससे पता चलता है कि आहड़ के लोगों का संबंध कहीं ना कहीं उनसे रहा होगा, यूनान के लोगों से रहा होगा, व्यापार करते होंगे, व्यापार के सिलसिले में इधर से उधर आते होंगे। वैसे भी आहड़ व्यापार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो यूनान में या तो लोग यहाँ से कोई गया होगा, वहां से कोई आया होगा, इसी वजह से उनका कोई नाप है। यदि आप में से किसी ने हॉलीवुड की ट्रॉय मूवी देखी हो तो ट्रॉय मूवी में एक डायलॉग भी है जिसके अंदर वो आक्रमणकारी अपोलो की मूर्ति तोड़ता रोकता है, ये लो तुम्हारे सूरज के देवता अपोलो। तो अपने जिसको सूर्य भगवान कहते थे उनको अपोलो कह दिया करते थे। यूनानी सिक्का मिला, ग्रीक कॉइन मिला, इस पे अपोलो का चित्र बना। एक वाटर पोर्ट मिला है बिना हत्थे का, हत्थे नहीं है उसके, बिना हत्थे का जल पात्र प्राप्त होता है। बिना हत्थे का जल पात्र प्राप्त, ऐसे जल पात्र हमें ईरान से मिले हैं। इसका मतलब इन लोगों का पर्शियन सिविलाइजेशन, ईरानी सभ्यता से भी संपर्क रहा होगा। वापस इस बात पर आइए आप कि व्यापार का मुख्य केंद्र था, इसलिए हमें यहाँ पर ग्रीक कॉइन मिलता है, हमें यहाँ से पर्शियन वाटर पोर्ट मिलता है जिसके हत्थे नहीं है साइड में, बड़ा सा एक जलपत्र बना हुआ है, साइड में हत्थे नहीं है। बड़ा है तो हत्थे होने चाहिए पकड़ने के लिए, पर कहते हैं कि ऐसे वाटर पोर्ट जो होता है वो ईरान के अंदर बना करते थे। तो शायद ये लोग व्यापार करते होंगे, वहां कोई चीज बेच के आए होंगे, तो उन्होंने कहा होगा लो बदले में ये ले, जो बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय हुआ करती थी, तो उन्होंने ये दे दिया। नहीं बड़ा है तो हत्थे होने चाहिए पकड़ने के लिए, पर कहते हैं कि ऐसे वाटर पोर्ट जो होता है वो ईरान के अंदर बना करते थे। तो शायद ये लोग व्यापार करते होंगे, वहां कोई चीज बेच के आए होंगे, उन्होंने कहा होगा लो बदले में ये ले, जो बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय हुआ करती थी, तो उन्होंने ये दे दिया होगा। तो अपने आप में ये बाट मिलते हैं अपने को यहां से। ये तीनों चीजें, यूनानी सिक्का, बिना हत्थे का जल पात्र और बाट, ये इशारा करते हैं कि व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र था। और व्यापार वाणिज्य वाले जो लोग हैं उन्होंने इस आहड़ की स्थापना की होगी, उन्होंने आहड़ को बसाया होगा, वो मुख्य रहे होंगे। हमें यहां से एक बेल की मरण मूर्ति प्राप्त होती है, बुल टेराकोटा। बेल की मरण मूर्ति प्राप्त होती है, बुल टेराकोटा एक प्राप्त होती है। मरण मूर्ति मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। ऐसी मूर्तियां हमें बनास नदी के आसपास के जो भी जगह वहां पर मिली है, इसलिए इनके नाम ही है बनास का बेल या बनासियन बुल। हमें यहां से खूब सारे पत्थर प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये पत्थर वाले जो उपकरण बनाने का मुख्य केंद्र था। पाषाण स्टोन के जो उपकरण बनते थे उनका ये मुख्य केंद्र रहा होगा। अपने को यहां से एक सिलबट्टा मिला है। सिलबट्टा समझते हो, रगड़ने वाला जो आपका सिलबट्टा होता है, तो यहां से अपने को सिलबट्टा भी प्राप्त होता है, मिर्च विर्च रगड़ने के लिए घर में काम आता है, तो वो लोग ये भी रखा करते थे। जो लाश मिली है उस लाश के साथ में गहने हैं। इसका दो मतलब है, एक तो मतलब ये है कि जो बंदा मरा है और रसिया टाइप का आदमी है, गहने वहने पहन के रखता है। दूसरा मतलब ये है कि उसको कहा गया कि अगले जन्म में भी तेरे गहने काम आएंगे। इसका मतलब आहड़ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए शवों के साथ में गहने और आभूषण भी दफना दिया करते थे। तो पुनर्जन्म की छोरी में इन लोगों का विश्वास था। मुख्य आइडियोलॉजी मानी जाती है कि भाई पुनर्जन्म के अंदर तो विश्वास रखते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो यहां पर भी मिलती है। वो छापे लगाने के ठप्पे प्राप्त होते हैं अपने को यहां से। इससे पता चलता है कि यहाँ पे रंगाई छपाई का उद्योग रहा होगा। व्यापार वाणिज्य का केंद्र है तो खूब सारी ऐसे उद्योग की चीजें तो रही होगी। छापे छापे मिले, ठप्पे अलग अलग मिले, जिनको यूं लगा लगा के आप रंग करो, रंग करने के बाद ठप्पे लगा दो तो अलग अलग प्रकार के अलंकरण वगैरह बन जाते, फूल पत्तियां बनाने, कोई त्रिभुज वर्ग वृत्त ये बनाने, तो ये सब चीजें मिलती है।
ये आहड़ की खूब सारी बातें हैं, क्या क्या मिला है अपने को, क्या क्या नहीं मिला है, इन सब चीजों का अपने ध्यान रखना। अब काम कर रहा है। चलो मैं वापस यदि बताऊं आपको तो आहड़ जो है वो अपने को उदयपुर में आइड या बेड़छ नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में इसको आघाटपुर या आठपुर कहा जाता था। स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। तांबे गलाने की भट्टियों की वजह से इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका खोज की थी। बाद में अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और हंसमुख धीरज सांकलिया ने इसका उत्खनन किया।